अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मारिया तारिक और आज हम बात करेंगे तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में। मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि मुझे ये एपिसोड्स कैसी लगी, कौन कौन से सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग थे जो परफेक्टली पिक्चराइज हुए थे, जिसमें दोनों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और साथ ही साथ बताऊंगी कि कौन से ऐसे सीन्स थे जिसमें तो बिल्कुल ही ब्लंडर्स मारे गए हैं, जिसमें बेइंतहा ओवर एक्टिंग हुई है। और साथ साथ आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी रिव्यू दूंगी। वैसे तो बेसिकली गाइस ये ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जा रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इंडिया में भी टॉप ट्रेंडिंग में ये ड्रामा आ रहा है, बहुत इसको पसंद किया जा रहा है। तो इसलिए गाइस मैं इसका रिव्यू दूंगी, और लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। अच्छा, अब तो हम देखते हैं कि मीरा जो मुर्तसिम को खाली रिवॉल्वर के साथ भेज देती है, जिसमें से रिवॉल्वर से बुलेट्स निकाल लेती है। उसको खबर मिलती है कि मुर्तसिम खान को गोली लग गई है, जिस पे मीरा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा वो शॉक हो जाती है। लेकिन ऐसी सीन में एक बड़े मज़े की चीज़ हुई है कि इतना शौक लगने के बावजूद मीरा जो इतनी परेशान है, जो एकदम झटके में आ गई है, लेकिन उसका दुपट्टा जो उधर ही फिक्स्ड है भाई, वो तो हिलना तक नहीं। तो भाई ये ऐसे सीन्स मुझे बहुत अजीब लगते हैं। चले आए देखते हैं सीन को। सो गाइज, नोटिस किया आपने, मुझे तो मीरब की एक्टिंग बिल्कुल इस एपिसोड में अच्छी नहीं लगी। इससे अच्छी तो इस माई की एक्टिंग है, मीरब से तो लाख दर्जा अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ मुर्तसिम खाली रिवॉल्वर के साथ हीरो बनने की फुल कोशिश कर रहा है, तब इसको पता चलता है कि मेरी तो रिवॉल्वर में बुलेट्स ही नहीं है। लेकिन यहाँ गाइस मुझे मुर्तसिम की एक्टिंग ज़बरदस्त लगी, ये सीन बहुत सुपर था, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मुर्तसिम के एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये सीन तो भाई ड्रामे का ज़बरदस्त सीन था। वैसे ओवरऑल मुर्तसिम की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है इस ड्रामे में। अच्छा भाई, सब कुछ करके भी इस बंदे की अकड़ नहीं गई, पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी फुल टाइम पुलिस के सामने ही धमकियां दिए जा रहा है मुर्तसिम को, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैंने तो बख्शना नहीं है तुझे। हालांकि देख रहा है कि बाप साथ नहीं दे रहा है इसका, बाप बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बाप तो उल्टा मुर्तसिम से भीख मांग रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बेटे को तुम छोड़ दो, उससे केस वापस ले। जिस पे मुर्तसिम अभी अपनी ज़िद पे ही अड़ा है, वो कहता है अगर आप मेरी शर्त पूरी कर लेंगे तो मैं केस वापस ले लूँगा। अब यहाँ एंट्री होती है एक नए हीरो की, जो इसके माँ बाप के घर आता है। इसके बाप को अभी एकदम से ही पता चलता है ना कि मेरी बेटी का तो अफेयर था, और वो इसको घर से बाहर धक्के देकर निकाल देता है। अच्छा गाइस, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ना अजीब सी लगी कि जो बाप इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड, इतना इतना आज़ाद ख़्याल का, जिसने अपनी बेटी को हर तरह की आज़ादी दी, उसको जब मीरा का पता चलता है तो उसको बेइंतहा गुस्सा आता है। वो कहता है ये तो मेरी बेटी ही नहीं होगी अगर ये बात सच निकली तो ये गाइस मुझे बहुत बात वेयर्ड लगी कि यहाँ दिखाना चाहिए था कि इसका बाप को गिल्टी फील होना चाहिए था कि मैंने अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती क्यों करा दी अगर वो किसी और को पसंद करती थी। ना गाइस, ये सीन तो मुझे ड्रामे में बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया कि मुर्तसिम घर आ रहा है और मीरा परेशान होकर इसकी तरफ भाग रहा है और आगे मुर्तसिम इसको रोक देता है। बेस्ट सीन था भाई, टिपिकल ड्रामों की तरह ये नहीं दिखाया कि आके गले लग जाती है और लड़का सब कुछ भूल जाता है। सो लेट्स टेक अ लुक। अच्छा गाइस, ये सीन भी मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लगा ना, किसी बेवकूफ़ से भी माँ बाप को पता होता है कि ससुराल में जाकर ऐसी बातें नहीं करनी है, कोई सुन ले, कोई कुछ हो जाए। लेकिन ये जनाब एजुकेटेड माँ बाप आ गए ससुराल मीरब से पूछने के लिए। मीरब तो मिली नहीं, बाप को ही बता रहे और वही हुआ, अम्मा बेगम सुन गई। खैर गाइस, अब इस सीन पर आते हैं जो कि मेरा बहुत ही वेटेबल सीन था, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था। मैं एक्साइटिंग भी बहुत थी कि इस वीक इस एपिसोड में ये सीन आएगा, लेकिन मैं तो सारी जो एक्साइटमेंट पे पानी फिर गया। इतना ख़राब ये सीन दिखाया है जिसमें मेरा मुर्तसिम से आर्ग्यूमेंट्स कर रही है और इतना बुरा इसको पूल में गिरते हुए दिखाया है। अल्लाह,
ये देखें आप, एक पाँव उठा हुआ है, इसमें तो कोई छोटा सा बच्चा भी वापस सीधा हो जाए, जितनी देर इसने मुर्तसिम ने इससे बात की उतनी देर में तो कोई छोटा बच्चा भी सीधा हो जाए, लेकिन ये हैं जो लटकी हुई ही हैं। चलें इस सीन को देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो खातून बदले की सूरत में आई गई थी, फैसले की सूरत में आई गई थी, उसकी स्टोरी में मीरब को अपनी ही स्टोरी दिखाई दे रही है कि जिस तरह उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, इसी तरह इस लड़की की भी ज़बरदस्ती शादी हो रही है। इसलिए वो इसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, मुर्तसिम से बात करने की कोशिश करती है। कब तक रहेगी यहाँ पे? जब तक फैसला नहीं हो जाता। और फैसला क्या होगा? जो जो मीरब को समझ आता है वो ये सब कुछ करती। ये निकाह नहीं होगा। तुम्हारा निकाह नहीं है जो नहीं होगा। उठ के चला जाएगा, कोई फजूल की शर्तें बनवाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी सब कि इस लड़की को बाइज्जत अपने माँ बाप के घर भेजा जाए। नायला, तुम्हें करीम बख्श से निकाह कबूल है? नायला ये निकाह नहीं करना चाहती है। तुम बोलो लड़की। काबिल नहीं हो यार उसको। मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो। सब कुछ हो गया, उसे मैं इसको लेकर भी आ गया, इनका एक्सीडेंट भी दिखा दिया। लेकिन बहुत ही अजीब सी स्टूपिड सी बात है कि मुर्तसिम जो कि ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ मीरब को कुछ भी नहीं हुआ। ये तो फ़ौरन से खड़ी भी होगी, ठीक ठाक भी होगी, बस एक बाजू पे फ्रैक्चर बांध लिया। इनको तो एक दिन के लिए तो मीरब को स्ट्रेचर पे दिखाना चाहिए था, या थोड़ा सा तो बीमार इसको दिखाना चाहिए था ना। दूसरी तरफ हया जो बहुत खुश हो रही है कि मीरब का काम हो जाएगा, ये वो जब उसको ख़बर मिलती है कि भाई मीरब के बजाय तो इसके मुर्तसिम का ही काम तकरीबन तमाम है। तो गाइस जो इसकी मेंटल कंडीशन दिखाई है, जो इसकी एक्सप्रेशन है, ज़बरदस्त भाई, हया ज़बरदस्त एक्टिंग है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा तो ठीक है, लेकिन मुर्तसिम भाई ठीक नहीं है। सबके बच्चे के चांसेस बहुत कम। मुर्तसिम लेकिन खैर हया तो बाज नहीं आती, वो तो हिम्मत नहीं हारती, तो वो अम्मा बेगम को फुल भड़काने में बिज़ी है, और माँ बेगम भी इनकी बातों में आ गई है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे माँ बेगम तो मीरब को घर में टिकने नहीं देती, घर से निकाल देती है। तो वहीं इनके जो बाप है, जिसके दिन में कब से है कि मैंने अपनी बेटी का हक़ अदा नहीं किया, वो अपनी बेटी का भरपूर साथ देता है। इसको बोलता है मैं तुम्हें वहीं रखूँगा जहाँ पे मैंने अपनी बीवी को रखा था। तो ये मीरब को अपने साथ ले आता है, लेकिन मीरब किसी सूरत तैयार नहीं है मुर्तसिम को छोड़ने के लिए। ये पूछे बगैर तो नहीं कि उसने मेरी जान क्यों बचाई, उसने अपने आप को ख़तरे में क्यों डाला। और हया के लिए तो गोल्डन पॉइंट है, वो इसकी खिदमत विदमत करके इसको फुल अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी। साथ ही साथ मुझे ये भी फीलिंग थोड़ी सी आ रही है कि हो सकता है ये माँ बेगम को इस बात पे एग्री कर ले कि मीरब तो इसके लिए सूटेबल नहीं थी, मैं उस मीरब से ज़्यादा इसके लिए अच्छी हूँ। मीरब तो एक टाइप की मनहूस थी, जब से वो आई थी तो मुर्तसिम पे मुश्किलात परेशानियाँ, तो आप मुझे इसकी ज़िंदगी में शामिल कर ले। ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, लेकिन फिर भी हया उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार है। तो क्या हया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और मीरब और मुर्तसिम अलग-अलग हो जाएंगे? ये तो अब आपको अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे क्रिटिक्स कैसे लगे आपको वो भी आप मुझसे लाजमी शेयर करना। और पर्सनली मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एपिसोड भी अच्छी थी, थोड़े से सीन्स ओवर थे, बट ओवरऑल ये एपिसोड्स बहुत अच्छी रही हैं। मज़ा आ गया इनको देख के। सो गाइस, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल द नेक्स्ट टाइम, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।